बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व आहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वर्रुक्काइस सुजूद। रमज़ान शरीफ के अंदर मुसलमान अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आखिरी अशरे का एतकाफ़ करते हैं। एतकाफ़ की बड़ी फ़जीलत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा रमज़ान शरीफ के पहले 20 दिनों का एतकाफ़ किया और फरमाया कि मैंने पहले 10 दिन का एतकाफ़ किया ताकि मैं लैलतुल क़द्र को तलाश करूं, फिर अगले अशरे का एतकाफ़ किया कि उसके अंदर लैलतुल क़द्र को तलाश करूं, फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब मैं आखिरी अशरे का एतकाफ़ कर रहा हूँ, मेरे साथ अगर किसी ने एतकाफ़ करना है तो एतकाफ़ कर लें, अल्लाह ताला उसको जो है वो सवाब अता फरमाएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हिजरत के बाद कभी एतकाफ़ नहीं छोड़ा, याद रखें। एक मरतबा किसी सफ़र की वजह से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक रमज़ान शरीफ एतकाफ़ नहीं किया था, लेकिन उससे अगले साल जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा का आखिरी साल था और आखिरी रमज़ान था, उसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फिर 20 दिनों का एतकाफ़ फरमाया था। और एक मरतबा किसी वजह से आप एतकाफ़ ना कर सके तो आपने शव्वालुल मुकर्रम के आखिरी अशरे के अंदर जो है वो एतकाफ़ किया है। खैर हदीस पाक के अंदर आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अल्लाह की रज़ा की खातिर रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ़ करता है, अल्लाह ताला उसको 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाता है। दूसरी रिवायत के अंदर आता है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा इखलास के साथ सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर अल्लाह के घर के अंदर एक दिन का एतकाफ़ करता है ना, एक दिन का एतकाफ़, अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकों का फासला हायल कर देता है। उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें जो है वो रुकावट बन जाती हैं। एक खंदक का फासला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़मीन और आसमान के मुसाफत से भी जो है वो ज़्यादा होता है। तीसरी रवायत यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा अल्लाह के रज़ा की खातिर एतकाफ़ करता है, अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को जो है वो माफ़ फरमा देता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि एतकाफ़ की बड़ी बरकत है, आखिरी अशरे का एतकाफ़ किया जाए, जो सुन्नत एतकाफ़ है और जो सही एतकाफ़ है। बाकी एतकाफ़ की 3 किस्में होती हैं। एक होता है वाजिब एतकाफ़, अगर कोई बंदे ने किसी काम के लिए नज़र मानी हो, काम हो जाए, तो वो जो एतकाफ़ करता है उसको कहते हैं वाजिब एतकाफ़। सुन्नत एतकाफ़ मैंने आपको बता दिया कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा मुबारक का एतकाफ़ करना, आखिरी 10 दिनों का एतकाफ़ करना। और तीसरा एतकाफ़ होता है नफली एतकाफ़। जब भी बंदा मस्जिद के अंदर आए, आते ही इंसान नियत कर ले कि बारी ताला मैं तेरे घर का एतकाफ़ कर रहा हूँ, तो मस्जिद के अंदर खाना पीना, बातें करना, सोना ये जायज़ नहीं होता। लेकिन जब इंसान एतकाफ़ की नियत कर लेता है तो अल्लाह ताला जो है वो ये चीज़ें जो है, अगर वो ज़रूरत के तहत खाता भी है, ज़रूरत के तहत गुफ्तगू भी करता है, तो ये सारे मामलात उस बंदे के नेकी के अंदर लिखे जाते हैं। और चौथी रिवायत मेरे ज़हन के अंदर आई है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा एतकाफ़ करता है, जो बंदा एतकाफ़ की हालत में होता है, अगर बिलफर्ज वो कोई इबादत नहीं भी कर सकता, लेकिन रोज़ा तो शर्त है, रोज़े से हटकर अगर वो ज़्यादा तबीयत उसकी नहीं साथ दे रही, इबादत नहीं कर सकता, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे को उन लोगों जितना ही अजर अता फरमाता है, नेकियां अता करता है, जो बंदे अल्लाह ताला की इबादत के अंदर मशगूल होते हैं। इस हदीस का मतलब ये है कि अगर रोज़ा एतकाफ़ वाला सो भी जाता है तो तब भी उसके नामे आमाल के अंदर नेकियां लिखी जाती हैं। और ये याद रखिए, कुरान पाक की जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है, जरूरी नहीं कि एतकाफ़ इस उम्मत के अंदर ही है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से ये वादा लिया, अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वर्रुक्काइस सुजूद,
कि तुम मेरा ये जो घर बना रहे हो ना, खाना काबा शरीफ, इसको बनाते वक्त ये नीयत रख लो कि इसकी बुनियाद तौहीद के ऊपर होगी और इसकी बुनियाद नेकी के ऊपर होगी। अंताहिरा बैत लित्ताइफीना, हम ये घर बनाएंगे उन लोगों के लिए जो इस घर का अल्लाह की रजा के लिए तवाफ करेंगे, वल आकिफीना, और खाना काबा शरीफ के अंदर आकर अल्लाह की रजा की खातिर एतकाफ करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान पाक के अंदर आता है कि आपने 40 दिन और रात कोहे तूर के ऊपर गुजारे हैं, पूरी तवज्जो के साथ, पूरी हिमाक के साथ अल्लाह की तरफ जब वो तवज्जो करने के लिए, वही के नुज़ूल के लिए आपने वहां पर 40 दिन का एतकाफ किया है। तो एतकाफ की कोई ना कोई सूरत जो है वो पहली कौमों के अंदर है, यहूदियों के अंदर भी मौजूद थी, ईसाइयों के अंदर भी मौजूद थी। कुरान पाक में 27वां पारा है, आखिरी रुकू है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि बहुत सारे लोग ऐसे थे ईसाइयों के अंदर, ईसाइयों के बारे में बाकायदा तौर पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि उन्होंने अल्लाह ताला के रिज़ा की खातिर एतकाफ की नीयत कर ली, लेकिन मा कतबना अलैहिम इल्ला इब्तिगा रिदवानिल्लाह, कि ये चीज़ हमने उनके ऊपर फ़र्ज नहीं की थी और ख़ुद ही उन्होंने अपने ऊपर लाजिम कर ली कि हम अल्लाह की रज़ा की खातिर एतकाफ़ करेंगे। वो लोग गारों के अंदर चले जाएं कहीं, और हालांकि ये चीज़ उनके ऊपर फ़र्ज नहीं थी। फिर आगे फरमाया कि फमा राउहा हक़्क़ रिआयतिहा, तो जिस तरह अल्लाह की इबादत करने का हक था उस तरह फिर उन्होंने अल्लाह की इबादत ना की और फिर वो अल्लाह की सज़ा के मुस्तहक बने। यानी एतकाफ के तकादे ये है कि अगर बंदा अपना बिस्तर लगा कर अल्लाह के घर के अंदर लगा लेता है, अल्लाह का मेहमान बन जाता है, तो गोया वो ये समझ ले कि अब तो गनी के दर पर बिस्तर लगा दिए हैं, अब तो मैं अल्लाह की बारगाह में आ चुका हूं, वो मेरा मालिक है, वो मेरा खालिक है और मैंने अब सिर्फ उसी की इबादत करनी है, दुनिया के कोई मामलात के बारे में मेरा किसी किस्म का भी कोई ताल्लुक नहीं है। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं जो बंदा इत्काफ करता है ना, इत्काफ वो ऐसे ही होता है जैसे एक फरिश्तों जैसी उसके अंदर अल्लाह एक सिफ्त पैदा कर देता है कि फरिश्ते गुनाहों से जो वो पाक होते हैं, इसी तरह मौत के आदमी वो गुनाह नहीं करता, इसी तरह फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह ही की इबादत की तरह तवज्जो करते हैं। तो जो मौतकिफ होता है वो भी उसकी नीयत ये होती है हर वक्त अल्लाह की इबादत की जाए। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए, बाकी इसके मसाइल इंशाल्लाह मैं कल भी बयान करूंगा, परसों भी करूंगा, तो बाकी कोशिश ये करनी चाहिए जिसको अल्लाह ताला तौफीक दे तो वो 20 दिन का इत्काफ करे, अगर नहीं है तो कम अज कम आखिरी 3 दिन का इत्काफ कर ले, आखिरी 3 दिन का नफली इत्काफ की नीयत से आ जाए, फिर उसको पता चल जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्काफ करो लैलतुल कदर की तलाश के लिए। तो जो बंदा इत्काफ करता है अगर वो बिलफर्द उस रात सो भी गया है, अगर वो सो भी गया है तो तब भी लैलतुल कदर का जो जलवा है ना, जलवा नूरानियत और रूहानियत जो है वो जो बरकतें हैं, तब भी अल्लाह ताला उस बरकतों से उस बंदे को महरूम नहीं रखता। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि अल्लाह के रिज़ा की खातिर अल्लाह के घर का इत्काफ करें और इत्काफ करने के बाद उसके तकाज़ों को भी पूरा करें। मैंने अक्सर मस्जिदों के अंदर, मैं कल मसाइल बयान करूँगा, वहाँ पर यही होता कि आमतौर पर छोटी उम्र के लोग भी बैठ जाते हैं, फिर उसको कोई फलाह मिलने आ रहा है, फलां मिलने आ रहा है, बेटी मिलने आ रही है, बेटा मिलने आ रहा है, फलां बच्चा मिलने आ रहा है, दुनियादार सारे उनके साथ बैठे हैं, दोस्त अहबाब बैठे हैं, उसी तरह यशियाँ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं है, इत्काफ का कोई मकसद है। ये सारी चीज़ें तो इंसान सारा साल घर में भी करता है कि ये सारा साल उसी तरह गप्पे लगाना, आ रहे हैं जो फलां जो है ये सरकारी मुलाजम बैठ गया है, पीछे से सारे दफ्तर के लोग आ रहे हैं उसको मिलने के लिए, कोई चीज़ें लाकर, और रात को 12-12 बजे तक वो वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि इत्काफ का कोई मकसद है अल्लाह की रज़ा। जब अल्लाह की रज़ा के लिए बैठ चुके हैं तो फिर सारी तवज्जो अल्लाह की तरफ करें। सूफिया फरमाते हैं कि हमने मुराकबे का तस्वर एक बिल्ली से लिया है, जिस तरह एक बिल्ली अपने शिकार के लिए जो है वो सुराख के बल के ऊपर पूरी तवज्जो के साथ बैठती है ना, इसी तरह बंदा अल्लाह की बारगाह में इत्काफ करे तो पूरी तवज्जो जो है वो अल्लाह की रहमत की तरफ रखे, पूरी तवज्जो अल्लाह की इबादत की तरफ रखे। जब आ गया अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के मेहमान बन गया है, फिर दुनिया के कामों की तरफ तवज्जो ना करें। दुआ अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।